Hello students, today we read about image formation by concave mirror. लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में कितने टाइप्स की रेज इंसिडेंट करा सकते हैं इमेज बनाने के लिए। 4 टाइप की रेज इंसिडेंट करवा सकते हैं इमेज बनाने के लिए दोनों मिरर्स पर। उनको यूज लेते हुए आज हम इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। ये कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशंस कहाँ कहाँ रख सकते हैं अपन। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम एट इन्फिनिटी, मिरर से बहुत डिस्टेंस पर। फिर थोड़ा क्लोज लाएंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट आ गए बियॉन्ड सी। फिर और क्लोज लाएंगे ऑब्जेक्ट वन स्टेप आगे तो ऑब्जेक्ट आ गई 8C। और क्लोज लाएंगे तो बिटवीन सी एंड एफ। और क्लोज लाएंगे तो 8F। और क्लोज ले आए तो बिटवीन एफ एंड पी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 पोजीशंस है जहां अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। और अब इनसे जो है इमेज फॉर्म कराएंगे रेज इंसिडेंट करा के। तो 1 बाय 1 6 केस लेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट भी जो ऑब्जेक्ट होंगी उनसे रेस चलने वाली पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर पर। और पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मीट होंगी फर्स्ट टाइम। क्योंकि ऊपर अपन ने पढ़ा था पीछे कि पैरेलल रेज फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम मीट कहाँ हुई, फोकस पर। तो फोकस पे ही इमेज बनेगी इनफाइनाइट वाली ऑब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन पढ़ो। ऑल रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी आर पैरेलल एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। 1 और 2 जहां नंबर डल रहे हैं ये रेज इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल फोकस पे मीट हुई तो यहीं पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। और इस तरह से इस डायग्राम को रे डायग्राम बोलते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने को। अब इस डायग्राम में आप देखो कि रेज फोकस पे मीट हो रही है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पर। अब रेज एक्चुअली में मीट हो रही है स्टूडेंट्स तो इमेज रियल मानी जाएगी। ठीक है, रियल इमेज जो है वो ऑलवेज इनवर्टेड होती हैं। तो रेज एक्चुअली में मीट हो रही तो रियल इमेज एंड इनवर्टेड। और साइज देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी नीचे बनेगी ना इमेज वो उतनी ही लार्ज होती है। बट ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनी है पॉइंट पर, तो इसकी साइज काफी स्मॉल होगी तो हाईली डिमिनाइज्ड यानी पॉइंट साइज्ड। तो 4 पॉइंट्स वापस से रिपीट कर लो। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस प्रिंसिपल फोकस, इमेज रियल इन्वर्टेड नेचर हुई और साइज हाईली डिमिनाइज्ड। ये इसका डायग्राम। कम से कम 2 रेज तो इंसिडेंट करवानी है मिरर पे। सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज ले आएंगे मिरर के तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी को बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी भी बोल देंगे। रे डायग्राम क्या है इसका कि अब की बार ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर शो करेंगे एज एरो। ठीक है, 1 रे मैंने पैरेलल इंसिडेंट करवाई जो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड रे फोकस से इंसिडेंट करवाई जो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो गई। बोथ रेज फर्स्ट टाइम ब्लू पॉइंट पे मीट हुई तो ब्लू पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहा है, बिलो आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इमेज भी बिलो बनेगी। और ये इमेज का एरो हो गया। तो इमेज की पोजीशन कहां हुई, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो इनके। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड, रेज एक्चुअली में मीट हो रही है तो रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज तो इनवर्टेड। साइज डिमिनाइज्ड या स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, कंपेयर करो ऑब्जेक्ट की ये वाली साइज देखो और इमेज की ये वाली साइज, तो इमेज स्मॉल हुई ना ऑब्जेक्ट से, तो डिमिनाइज्ड और स्मॉल देन ऑब्जेक्ट।
थर्ड सिचुएशन ऑब्जेक्ट प्लेसिंग की, तो ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाओ, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस करी ऑब्जेक्ट को। तो इससे फिर से टू टाइप की रेज इंसिडेंट करवाएंगे। फर्स्ट रेज तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट हो गई। सेकंड रे फोकस से इंसिडेंट करवाई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। तो रिफ्लेक्शन के बाद बोथ रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट हुई, तो वहीं पे इमेज बनी। तो 8C ही इसकी इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड हो। तो डिस्क्रिप्शन देखो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 8C, पोजीशन ऑफ इमेज आल्सो 8C, नेचर रियल, रेज रियल में मीट हो रही हैं, एंड इन्वर्टेड, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है तो इन्वर्टेड हुई। साइज सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, जितनी लार्ज ऑब्जेक्ट है उतनी ही लार्ज इमेज होगी। ओके। फोर्थ, अब एक स्टेप और इन क्लोज लाओ मिरर के ऑब्जेक्ट को। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, देखो ऑब्जेक्ट सी एंड एफ बिटवीन प्लेस कर रखी है अपन ने। फर्स्ट रेज वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ये रिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड रे जो है वो फोकस से इंसिडेंट करवाओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई। तो दोनों रेज फर्स्ट टाइम बियॉन्ड सी मीट हुई, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी स्टूडेंट्स? बियॉन्ड सी, फर्स्ट टाइम यही मीट हुई है। तो अब इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ो वापस से। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, नेचर रियल इन्वर्टेड होगी सही, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रही है तो इन्वर्टेड है ही सही। साइज, अब साइज कंपेयर करो ऑब्जेक्ट से तो काफी लार्ज है, तो इनलार्ज्ड, साइज क्या मानेंगे इमेज की? इनलार्ज्ड। फिफ्थ, फिफ्थ केस देखो ऑब्जेक्ट का, वन स्टेप और क्लोज लाओ, तो मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस कर दिया और फिर से टू टाइप की रेज इंसिडेंट करवानी है कोई सी भी। तो फर्स्ट रे तो पैरेलली ली तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। अब सेकंड रे पोल पे इंसिडेंट करवाई, तो जितना एंगल आई बनाए उतना ही एंगल आर लेते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये बोथ रेज इनफाइनाइट पे जाके मीट हो सकती हैं, है ना? तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस हो तो इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी आगे जाके। अब इस केस में अगर मीट हो जाती है तो इमेज बन जाएगी ऐसे काफी लार्ज, और नहीं होती है तो इमेज दिखाना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। डिस्क्रिप्शन पढ़ो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 8F, पोजीशन ऑफ इमेज 8 इंफिनिटी, इंफिनिटी वाले को दिखाए तो ठीक है, नहीं दिखाए तो ठीक है। नेचर रियल में मीट होने वाली है इनफाइनाइट पे, और रियल है तो इन्वर्टेड फिक्स है। साइज हाईली इनलार्ज्ड, आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे जाके बनेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस जितना बिलो बनेगी उतनी ही ज्यादा इसकी साइज होगी। तो ये फिफ्थ केस। सिक्स्थ केस कि ऑब्जेक्ट को एक स्टेप और आगे ले जाओ मिरर के क्लोज, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी पोल, तो यहां पर भी सेम टू टाइप की रेज इंसिडेंट करवाएंगे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। सेकंड रे जो है वो पोल पे इंसिडेंट करवाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लेते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। बट दिस टाइम स्टूडेंट्स रेज जो हैं वो स्प्रेड होती हुई आगे फॉलो हो रही हैं, तो अब ये इनफाइनाइट पे मीट होने के चांस है क्या? नो। तो अब इनकी रेज एक्चुअली में इनफाइनाइट पे मीट नहीं होने वाली, तो इनकी रियल इमेज भी नहीं बनेगी। तो बोथ रिफ्लेक्टेड रेज जिनके मैं टिक कर रहा हूं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर मिरर के पीछे वर्चुअल इंक्रीज किया जाए तो यहां जाके वो कट करेंगी, यानी यहां पे इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स इस बार रियल में इमेज मीट नहीं हो रही, वर्चुअली मिरर के अंदर मीट हो रही हैं इन, तो ये इमेज जो बनी वो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबो बन रही है तो इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनी। साइज तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज अभी भी लार्ज है, तो अब डिस्क्रिप्शन देखो इनके। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल,
इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, या इनसाइड द मिरर, नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही ना, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड। तो लास्ट जो सिक्स्थ केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एफ एंड पी, देन इस केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इन लार्ज नेचर की। ओके बच्चों, इस तरह से ये 6 पोजीशंस हुई ऑब्जेक्ट की, और इनके रेस्पेक्ट में अपन ने इमेज बनाना सीख लिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।